नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है ना, बहुत सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। उसके पहले आप एक चीज़ सुन लीजिए कि देखिए, कई लोग कह रहे थे कि सर आपको घमंड हो गया है, जवाब नहीं देते हो, फ़ोन नहीं उठाते हो, गलत बोल रहे हो। जो मैंने लड़ाई जून में लड़ी है ना, इसका परिणाम आपको जुलाई में आते हुए दिख जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस साल में मैंने जितनी लड़ाई लड़ी है, जितनी मेहनत किया है ना, वो आपको सामने आ जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, स्टेट और डीजीटी को मिलाकर के 50 से ऊपर मैंने आरटीआई लगाई है। और समझिए, जब आरटीआई लगती है ना, तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इस तरह की आरटीआई नहीं लगा सकते। मेरे को कानूनी सलाह लेनी पड़ी, हाई कोर्ट के रिटायर जज से लेकर के, वकीलों से लेकर के एक फौज खड़ी करनी पड़ी, एक लीगल एडवाइजर टीम खड़ी करनी पड़ी। आप लोगों के चक्कर में मैं न्यूज़ बनाता था और सुबह डाल देता था। इसके बाद पूरे दिन मैं पागलों के जैसे, पता लगता था कि 4-5 बजे तक मैं खाना नहीं खाया था। आप लोग देख रहे होंगे, मेरा वजन घट गया, मेरे हाथ पैर बहुत कमज़ोर हो गए। सुबह नाश्ता हो जाता था तो दोपहर नाश्ता नहीं होता था। उस वकील के पास, चूँकि आप जब आरटीआई लगाते हो तो आप समझिए कि आप टारगेट पे होते हो। आपको हर तरह से टारगेट किया जाता है, परेशान किया जाता है। क्योंकि ये लड़ाई लड़कों की लड़ाई थी, आईटीआई की लड़ाई थी और सत्य की लड़ाई थी, उसको लड़ना था मेरे को। तो आपको ये परिणाम जो है ना, अभी दिखाई देने लगेगा कुछ दिन से। चलिए, तो उसमें मैं बिजी था। आप लोग आज 10 बजे से लेकर के, भाई नहाने खाने के टाइम पे मैं नहीं उठा सकता। थोड़ा सा दोपहर में मेरे को 1-2 घंटा गोली खाता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा आराम करना पड़ता है। लेकिन मैं बताऊंगा, अगर आप 10 बजे से लेकर के 1 बजे के पहले तक जितना फ़ोन करना है आप फ़ोन करिए। इसके बाद जो है तो करीबन हमको छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आप 4 बजे से लेकर के 5-5:30 बजे तक फ़ोन करिए। इसके बाद शाम को मत लगाइए, क्योंकि शाम को जो है तो शूटिंग के लिए फिर मैं न्यूज़ रूम चला जाता हूँ। जैसे मैं न्यूज़ रूम 8 बजे जाता हूँ तो फिर रात को 1-1:30 बजे तक पहुँचता हूँ। तो फिर वहाँ फिर संभव नहीं होता है। आप लोग जैसे जानते हैं, कई बार वहाँ लगता नहीं, कई बार नहीं उठाते हैं रात में। और व्हाट्सअप जो करते हो कि सर जवाब नहीं दे, तो मैं देख लिया हूँ आपका व्हाट्सअप, सारी चीज़ें देख करके नोट कर लेता हूँ। जो आप कमेंट किए हो, हर कमेंट का स्क्रीनशॉट है मेरे पास, और उस स्क्रीनशॉट को लेकर के मैं डीजीटी तक भेजता हूँ आपके सवालों का जवाब का। फिर इसके बाद जवाब आता है, ठीक है। अभी इस समय पर डीजीटी का मेन उद्देश्य एक ये है कि जो अभी 3 तारीख से एग्ज़ाम प्रैक्टिकल करवाना है और 12 तारीख तक नंबर चढ़वाना है। इसके बाद सीबीटी एग्ज़ाम करवाना है। पहले वो इसको सफल एग्ज़ाम करवा रही है। तो डीजीटी का पूरा जो है तो इस समय पर केंद्र बिंदु 2023 के जो एग्ज़ाम हैं सीबीटी और प्रैक्टिकल पे है, ठीक है। तो इस पे आप समझ लीजिए। अब आता हूँ यक्ष प्रश्न जो लड़कों का बन गया है कि सर हमारा जो सीबीटी का छूटा हुआ है और ईडी का छूटा हुआ है, उसका कब होगा? सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए, मैं आरटीआई लगाया था और आरटीआई में जो उन्होंने जवाब दिया ना, तो वो सुन लीजिए, वो जवाब उनका जो है तो बहुत सॉलिड जवाब होता है। आरटीआई में जब जवाब देता है आदमी ना, तो गलत जवाब नहीं दे सकता है। तो जो जवाब आया है मेरे पास, उसको आया है कि जैसे ये एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसे एग्ज़ाम ये सीबीटी वाला एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, नंबर आ जाएंगे, इसके बाद हम उसके तुरंत बाद प्रोसेस चालू कर देंगे। प्रोसेस चालू करने में 1 से 1.5-2 महीने लगते हैं। सारी चीज़ें क्या होता है आप समझ गए। सेंटर मैपिंग होती है, कहाँ एग्ज़ाम होगा, गवर्नमेंट में होगा कि प्राइवेट में होगा, कि एजेंसी करेगी कि क्या करेगी कि नहीं करेगी, और उसमें लड़के छांटे जाएंगे कि सेमेस्टर वालों को कितने लड़कों को डालना है, कितने जो है एनुअल को डालना है, किनका जो है तो 3 से ज़्यादा हो गया, कि कौन 5 से ज़्यादा एग्ज़ाम दे चुके हैं, कि कौन 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम दे चुके हैं। वो सारा वेरीफाई करने में इनको टाइम लग सकता है। लेकिन मेरे को ये है पूरा कि बहुत जल्दी से जल्दी प्रोसेस होगा। अब आप लोग अपनी तैयारी करिए। लेकिन एक चीज़ मैं जो यहाँ कहने आया हूँ, कई बार मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दिया है कि देखिए, अभी भी आपके पास पूरा जुलाई, मैं तो कहूँ आपके पास 10 अगस्त तक
अभी एक चीज़ ये बचा हुआ है कि जिनका ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा है तो मेरे भाई पीजी पोर्टल पे किसी भी हालत पे शिकायत करिए, और शिकायत करने के बाद जो उसका रिजल्ट निकले आपका, वो रिजल्ट लेकर के वो एक आएगा कि आपका जो है तो डेटा नोडल के द्वारा नहीं चढ़ाया गया है, आपका जो है तो स्टेट के द्वारा नहीं चढ़ाएगा, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे अभी बहुत सारे लड़कों का आ रहा है कि आपका नंबर तो भेज दिया गया है लेकिन रोल नंबर नहीं आया, रोल नंबर न आने जाने का अब लड़के को अभी तक ये था कि अब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ITI वाला भी बेवकूफ़ बना रहा था, नोडल वाला भी कह रहा था कि चढ़ गया। जब लड़का को मैंने बोला वो पीजी पोर्टल पे लगाया और लेकर के नोडल के पास गया तो बोला हाँ ये तो पता नहीं कैसे हो गया, और करीबन 12-15 लड़कों का हो गया, बोले पता नहीं कैसे हो गया ये कि रोल नंबर नहीं गया है। कई लड़कों का ये आया कि वो नंबर ही नहीं चढ़ा है तो बोले अरे यार तुम सप्लीमेंट्री एग्जाम दे लेना। वो लड़का 3-3, 4-4 बार एग्जाम दे चुका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर क्या गारंटी है कि अगली बार सप्लीमेंट्री का एग्जाम में ऐसे ही हो जाएगा। और फिर कई बार आया है कि नोडल जो है तो स्टेट को भेज दिया है, स्टेट आगे भेजा है कि नहीं भेजा है। तो इस चक्कर में मैं आज आप लोगों से बात करने आया हूं और आपके बहुत सारे सवाल हैं कि जो लड़के खास तौर से ईडी प्रैक्टिकल में 0-0 अब्सेंट वालों बोल रहा हूं, फिर आप लोग कहते हो कि ये नहीं बोले हो, जिनका अब्सेंट भी लिखा आ रहा है, 0-0 आ रहा है, रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा है, तो आप लोग अगर पीजी पोर्टल पे शिकायत करोगे तो आपको सही रूप से ये पता चल जाएगा पीजी पोर्टल से कि आखिर प्रॉब्लम कहां पे है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अब मान के चलिए कि आपका नोडल के द्वारा कुछ नहीं किया गया है तो आप नोडल पे जाइए, फिर इसके बाद आप स्टेट में जाइए और स्टेट को बोलिए कि नोडल से नंबर ले और स्टेट वालों को बोलिए कि उसको फॉरवर्ड करे। चूंकि ओपन है, डीजीटी साइट नहीं खोलने वाली है, पोर्टल नहीं खोलने वाली है फिलहाल अभी। हालांकि मैंने इस पे जो है तो उनको बोला है, दबाव भी इस पे ITI भी लगी, बहुत सारी चीज़ें लगी जो बताने योग्य नहीं होती है कि उनको मौका दिया जाए। चूँकि लड़कों की क्या गलती है, गलती तो नोडल की और स्टेट की है। तो DGT के माने सूत्रों से मेरे को पता चला कि कहे कि सर ये एक मैं परंपरा नहीं वो करना चाहता हूँ कि जो नोडल और स्टेट वाले हैं वो कहते हैं कि खुलेगी, ITI वाले भी अरे कितने बार तो खुल चुकी है, फिर खुलेगी। तो मैं इस पर अब नहीं जाना चाहता हूँ। अगर कुछ लड़कों को कुर्बानी देनी है तो वो दें, करें, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितनी बार खोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ उन्होंने मेरे को से ये बोला कि अगर स्टेट गवर्नमेंट लीक करके साइन करके दे देती है और उसको भेज देती है मेल करने का, तो मैं निश्चित ही उनका चढ़ाऊंगा। इसके लिए लड़कों से भी मैं बोल रहा हूं, आप भी बोलिए कि लड़के जो है तो नोडल जाएं और वहां से स्टेट से बोल करके नंबर चढ़वाएं, तभी आपका नंबर चढ़ेगा। नोडल वाला साफ साफ झूठ बोल दे रहा है कि आपका जो है तो मैंने नंबर फॉरवर्ड कर दिया, स्टेट फॉरवर्ड कर दिया। तो वही बोल रहा हूँ कि जब आप वो बोल दिया, आप लोगों ने मान लिया, तो फिर आप उसको सबूत दिखाइए कि ये देखिए तुमने कहाँ चढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा करनी पड़ेगी। तो ये जो है तो ईडी और प्रैक्टिकल वालों का हो गया। जिनका CBT का एग्जाम नहीं हुआ है उनको भी मैंने बोला कि वो शिकायत जरूर करें कि हमारा नहीं हुआ है, किस कारण से नहीं हुआ, तो उसको भी देखा जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी और एग्जाम होगा, आप घबराइए नहीं। जो लड़के सेमेस्टर वाले N1 वाले हैं, घबराइए नहीं, बहुत जल्दी आपके ऊपर, पहले इसको हो जाने दीजिए। और मैं बना रहा हूं कि ये जो 1.5 महीने बचे हैं ना, तो इसमें बहुत सारे लड़के निकल जाएंगे। ऐसे ग्रीवांसेस किए हुए लड़के हैं, ग्रीवांसेस अटका हुआ। ग्रीवांसेस क्यों अटका हुआ है? ग्रीवांसेस सिर्फ इसी के लिए अटका है कि उसको नोडल ने लॉक नहीं किया, उसको स्टेट ने लॉक नहीं किया। कुछ चीज़ों को लॉक कर दिए हैं तो कहाँ से? स्टेट से खारिज हो गया। क्यों खारिज हुआ? आप अगर देखेंगे तो क्या हो गया, पता चलेगा कि स्टेट ने, वो नोडल ने जो है तो नंबर भेजा है, रोल नंबर नहीं भेजा, रोल नंबर भेजा है तो नंबर नहीं भेजा है, नंबर भेजा है तो पहले नंबर उसका 10 था, फिर अब उसका नंबर 9 दोबारा भेज दिया, किसी ने दोबारा 17 भेज दिया। तो आंख मूंद करके DGT नहीं काम करने वाली है। मैं आपको सच्चाई बता दूं, आप पारदर्शिता के साथ में और सबूत के साथ में जो नंबर आते हैं वही होगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आप लोगों को मैं बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें बता रहा हूं और आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी। इसके बाद आता हूं कि बहुत सारे लड़के 2022 के हैं, वो बोल रहे हैं कि सर अभी तक हमारा सबका एग्जाम हो रहा है, हमारा एग्जाम क्यों नहीं हो रहा। देखिए 30 अक्टूबर के बाद या 30 तारीख के बाद जिनका साइट में प्रॉब्लम आने के कारण लड़कों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो देखिए आपका एडमिशन नहीं हुआ है। क्लियरली बात बता रहा हूँ कि ITI वाला कितना भी घुमाए कि 2 महीने बाद हो जाएगा, आपका एडमिशन नहीं हुआ है। कोर्ट जो है तो बिहार के 57 ITI को कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन DGT ने क्या किया? नहीं किया।
उसके मन में क्या है, उसके मन में क्या नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है कि वो करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने। आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि रिस्क मत लीजिए। इस बार आपका 2022 में एडमिशन नहीं हुआ तो 2023 वाले में एडमिशन ले लीजिए। आपका साल गया लेकिन आपका टाइम और ना खराब हो, ठीक है ना। वो इसीलिए आपके एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपका फॉर्म भरा नहीं है, आपके एग्ज़ाम भरे नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ख़ास तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश 2 जगह की बातें मैं कर रहा हूँ, और यहीं के लड़के पूछ रहे हैं कि सर हम क्या करें। तो अब ये ITI वाले के ऊपर है, ठीक है ना, कि क्या करेंगे वो, क्या नहीं करें, क्या नए पे ले आएंगे। लेकिन हाँ, आपकी परीक्षा फ्री हाल नहीं होने वाली है, ना ED का होगा, ना सप्लीमेंट्री का होगा, ना आपका हॉल टिकट निकलेगा, ना आपका एग्ज़ाम होगा। जितना वसूलना था वो वसूल लिया, ठीक है, जैसे भी करना था उसको। लेकिन कोर्ट केस में मैं बता दूं कि इलाहाबाद वाले कोर्ट केस में जुलाई में एप्लीकेशन लगी है। अब देखो आएगा भी निर्णय तो किसी काम में नहीं है। बिहार का निर्णय आ गया है लेकिन DGT उस पर जो है तो तैयार नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें 2022 वाले जो एडमिशन वाले हैं उनका क्लियर कर दिया। कई लड़के हैं 2023 वाले जो बोल रहे हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है, मैं क्या करूं। देखिए, एडमिट कार्ड ना आने के 2 कारण हैं। पहला कारण है कि आपकी एलिजिबिलिटी किया है उसने कि नहीं किया है। अगर सीधे भाषा में कहूं तो फार्म भरा है कि नहीं भरा है। अगर फार्म भरा है, मान के चलिए एलिजिबिलिटी दिख रही है, तो क्या उसने SCBT किया है कि NCBT किया है। दोनों में करना जरूरी था। जिसका हॉल टिकट आना था वो आ गया है ना, जिसका बचा हुआ है तो भगवान ही मालिक है ना। अब आज 2 तारीख हो गई, शाम तक में देख लीजिएगा जिसका है। तो मैंने बोला है कि एक बार कि सर और चीज़ें देख लीजिए। कई लोगों की एलिजिबिलिटी नहीं हुई थी, जो एलिजिबिलिटी भी मैंने करवाई थी। कई लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया था, जो शिकायत हुई है मेरे पास उसको मैंने भेजा, उसको जो है तो वो भी हुई है। अब सवाल ये है कि आपका फार्म भरा है उसने कि नहीं भरा है, कि क्या किया है, ये देखिए ये ITI वाले के ऊपर है। और ITI वाले ने आपका क्यों नहीं भरा है, 2 कारण होते हैं। एक कारण है कि आपकी फीस, दूसरा कारण है कि उसके जो है तो ऑपरेटर की भूल के कारण। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, पर ऐसा होता नहीं है जनरली, मैं आपको बता दूं, लेकिन ऐसा हुआ है। तो इस कारण से आपके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, ठीक है। अब ये ITI वाला ही बेहतर बता सकता है। वो चाहे झूठ बोले आपसे, लेकिन सच्चाई बताऊं कि उसको पता है कि या तो उसने एलिजिबिलिटी नहीं की है, आपका फार्म नहीं भरा हुआ है, इस कारण से नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्लियर कर लिया। अब आपको रोज़ जवाब मिलेगा, चूँकि आज मैं बहुत परेशान था। अब इसके बाद एक चीज़ बता दूं कि कह रहे हैं कि सर हॉल टिकट ले करके मैं एग्ज़ाम दे आऊँ तो कोई दिक्कत है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दे आइए आप। लेकिन कह रहे हैं कि वो ITI वाला बोल रहा है कि हम एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, और अगर एग्ज़ाम देने भी देंगे तो नंबर कम कर देगा। तो देखो भाई, वो उसकी बात है। अगर आपकी फ़ीस नहीं जमा की हो, आप लोग एडमिट कार्ड निकाल लेने के जो फ़ायदे और जो नुकसान हुए हैं ना, वो यही है। DGT ने जो गलती किया है आप लोगों के प्रोफाइल पे ये सारी चीज़ें दे करके। पहले क्या होता था मेरे भाई कि ITI वाला ये जानता था कि लड़का मार्कशीट लेने आएगा तो आपको एग्ज़ाम तो करवा ही लेता था, ठीक है ना, कि वो मार्कशीट लेने आ गया। अब जो है तो आपको एग्ज़ाम ही नहीं देने देगा, तो आप क्या कर लोगे फिर, कुछ नहीं करोगे। और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो आप फीस को जमा करिए, और फीस आपको जमा करना पड़ेगा, तभी होगा। नंबर वो कम देगा ज़्यादा देगा, ये उसके विवेक पे है, ठीक है। तो आप लोगों को बोल रहा हूँ कि फीस किसी भी हालत में 3 तारीख के प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले जरूर कर लीजिएगा। और इस झांसे में भी अब मत रहिएगा कि आपको 1000, 2000, 3000, 4000 रुपये जो वसूला जा रहा है कि उस पर जो है तो आपको नंबर बढ़वा दिया जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आज बहुत सारे आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। बाकी जो सवाल हैं आपके ना, तो आप कमेंट करिएगा भी, तो मैं उसमें जवाब कर दूंगा। अच्छा, PG पोर्टल में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर वो मेल कहाँ जा रहा है। कितनी बार बता चुका हूँ कि स्पैम में SPAM है, वहाँ यूजर पासवर्ड में जाता है, वहाँ जा करके देख लीजिए, यूजर पासवर्ड वहाँ पे जाता है। 1 जून की मेरी वेबसाइट है, वो न्यूज़ है, तो 1 जून को उस चीज़ को देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। आपको नहीं होता है तो फिर आप बताइए। कई लोग कह रहे हैं कि सर आप ही भर दीजिए, मेरे से नहीं भरता। भैया यूजर पासवर्ड सब बहुत सारी चीज़ें होती है और मैं नहीं भर सकता हूँ। अगर मैं भरने लगा तो फिर आपको न्यूज़ नहीं दिखा सकता हूँ। अच्छा, कई ITI वाले आज बोल रहे हैं कि सर वो एक लेटर आया है कि जिन ट्रेड में एडमिशन नहीं हुआ उनका एफिलिएशन बंद हो जाएगा क्या, तो उसको रुकिए, थोड़ा सा वेट करिए।
दूंगा न्यूज़ बहुत जल्दी, हो सकता है मंडे को न्यूज़ दूँ उसके बारे में। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ITI टॉक्स को देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा करिए। और आज का भी दिन शुभ हो आपका और आने वाला बहुत बेहतर हो आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।